क्या जैक फ्रैशर मैकगर्क को दिल्ली कैपिटल्स की टीम रिटेन करेगी या फिर आईपीएल 2026 के लिए जो है वो अपने टीम से रिलीज कर देगी? क्योंकि भाई साहब 2025 में यदि जैक फ्रैशर मैकगर्क के परफॉर्मेंसेज की बात करें तो उस टाइप का परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाए थे जैक फ्रैशर मैकगर्क। इन्हें जो है बाहर बैठा करके रखा गया था। अब इससे पोरेल और फैफ डु प्लेसिस कुछ मैच में ओपनिंग करी थी, उसके बाद से केएल राहुल ने भी ओपनिंग करी थी और जैक फ्रैशर मैकगर्क को शुरुआत के कुछ मैचों मौके दिए गए। उसके बाद से जैक फ्रैशर मैकगर्क को बैठा करके रखा गया पूरे सीजन। और जाहिर तौर पर इस सीजन जिस तरीके से जैक फ्रैशर मैकगर्क का परफॉर्मेंस रहा है, उस परफॉर्मेंसेज के बेस पर जैक फ्रैशर मैकगर्क को रीच किया जा सकता है। हालांकि वैसा यदि हम लोग एमएलसी की बात करें तो एमएलसी में कुछ एक मैचों में जैक फ्रैशर मैकगर्क ने काफी कमाल की बल्लेबाजी करी थी, बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी, कमाल की बल्लेबाजी करी थी। हालांकि बाद में फ्लॉप करके बाद में जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में भी इन्हें चांसेस मिले तो उस तरह का कारनामा कर नहीं पाए, फायदा ये उठा नहीं पाए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से भी ये बाहर है। और पिछले एक साल से कोई अता पता है नहीं जैक फ्रैशर मैकगर्क का। तो अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैक फ्रैशर मैकगर्क जैसे प्लेयर जो हैं, जिस अंदाज में इन्होंने शुरुआत करी थी, ऐसा लगा था कि भाई साहब ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बहुत बड़े एसेट्स बनने वाले हैं। काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया था 2024 के सीजन में, काफी कमाल की बल्लेबाजी करी थी। भाई साहब 350 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करने की क्षमता रखता है ये प्लेयर और जाहिर तौर पर एक कमाल का प्लेयर है, बेहतरीन प्लेयर है। होता है किस्मत कभी कभी आपके साथ नहीं रहती है, तो पिछले एक सालों से जैक फ्रैशर मैकगर्क के साथ किस्मत थोड़ा सा जो हटा हुआ है। हालांकि एमएलसी में एक दो पारियां काफी गजब की खेली थी जैक फ्रैशर मैकगर्क ने, इनके अंदर वो कैपेसिटी है कि भाई साहब यदि ये थोड़ा सा भी खेल गए, ये आपकी टीम के लिए वो कारनामा कर सकते हैं जो कारनामा आप मतलब बहुत कम बल्लेबाज आपके लिए करके दे सकते हैं। जाहिर तौर पर मतलब सबसे तेज गेंदों पर सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी जैक फ्रैशर मैकगर्क के पास है। मात्र 28 गेंदों पर भाई साहब इन्होंने सेंचुरी ठोकी थी। ऐसे प्लेयर से आप बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो हमें तो लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक और चांस है जो जैक फ्रैशर मैकगर्क को देना चाहिए। एमएलसी में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह के कारनामे किए थे उन्होंने, लेकिन यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम पूरी तरीके से तैयार है कि भाई साहब वो जैक फ्रैशर मैकगर्क को रिलीज कर देगी। उसके अलावा फैफ डु प्लेसिस, ये भी एक बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े चर्चे का केंद्र है। क्या फैफ डु प्लेसिस को भी दिल्ली कैपिटल्स टीम रिलीज करेगी? पिछले साल काफी शानदार पारियां खेली थी भाई साहब दिल्ली कैपिटल्स के लिए, काफी जबरदस्त टच में दिखाई दिए थे फैफ डु प्लेसिस। हालांकि एज ज्यादा हो चुके हैं फैफ डु प्लेसिस की, लेकिन भाई साहब परफॉर्मेंसेज में किसी तरह कोई अंतर नहीं है। और भाई साहब आपको परफॉर्मेंसेज से ही मतलब रखना चाहिए। 40 की उम्र में जिस तरह का इनका फिटनेस है, जिस तरह का इनका एथिक्स है, बहुत प्लेयरों के 30 साल की एज में भी नहीं होते हैं, उस तरह कारनामा कर रहे हैं फैफ डु प्लेसिस। और यदि परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं तो वैसा आपको दिक्कत क्या है? लेकिन लग रहा है कि फैफ डु प्लेसिस को भी रिलीज करने के बारे में सोच रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और यदि फैफ डु प्लेसिस और जैक फ्रैशर मैकगर्क को रिलीज कर देती है, कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए हो सकता है एक थोड़ा सा जो है सस्पेंसिंग पॉइंट भी हो सकता है, थोड़ा सा झटका भी लग सकता है, क्योंकि जैक फ्रैशर मैकगर्क वैसा रिलीज करने वाले प्लेयर हैं। आप भले फैफ डु प्लेसिस को रिलीज कर दीजिए, लेकिन हमें लग रहा है जैक फ्रैशर मैकगर्क एक और चांसेस जो डिजर्व करते हैं, एक और चांसेस इस खिलाड़ी को मिलना चाहिए। काफी प्रतिभाशाली प्लेयर है, काफी कमाल के प्लेयर हैं। और मैं जहां तक जानता हूं जैक फ्रैशर मैकगर्क को, वैसा यदि ये बंदा फॉर्म में आ गया ना, यदि इसके बल्ले चलने लगे ना, तो ये वो कैपेसिटी रखता है कि आपकी टीम को चैंपियन भी बना सकता है। उस टाइप की कैपेसिटी है इनके पास, उस तरह का टैलेंट है इनके पास, उस तरह का रिदम इनके पास है। खैर, आप लोग क्या कहना है जैक फ्रैशर मैकगर्क को लेकर के? आप लोग क्या सोचते हैं दिल्ली कैपिटल्स की रणनीति को लेकर के? आप लोग कहते हैं क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है वो जैक फ्रैशर मैकगर्क को रिलीज करने वाली है, या फिर जैक फ्रैशर मैकगर्क की काबिलियत को देखते हुए, जैक फ्रैशर मैकगर्क के टैलेंट को देखते हुए, उनकी आक्रामक क्षमता को देखते हुए, उनकी स्ट्राइक रेट को देखते हुए एक बार फिर से जैक फ्रैशर मैकगर्क को आईपीएल 2026 में मौका देने वाली है? मुझे तो लग रहा है मौका दे दे तो काफी शानदार होगा, काफी जबरदस्त होगा। ये दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर है कि भाई साहब वो क्या करने वाली है। हालांकि बहुत सारी फ्रेंचाइजी ऐसी है जो जैक फ्रैशर मैकगर्क जैसे खिलाड़ियों को खिलाने के लिए तैयार बैठी हुई है, उन्हें मौका देने के लिए तैयार बैठी हुई है। और जैक फ्रैशर मैकगर्क जैसे प्लेयर्स भी इस बात को समझते हैं कि भाई साहब यदि एक अच्छा खासा करियर बनाना है, लंबा करियर बनाना है, तो जाहिर तौर पर परफॉर्मेंस तो भाई साहब करने ही पड़ेंगे। कमाल का परफॉर्मेंस तो करना ही पड़ेगा। फ्लॉप परफॉर्मेंस से काम कतई नहीं चलने वाला है। आपको जबरदस्त परफॉर्मेंसेज करना पड़ेगा, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज करना पड़ेगा, लगातार शानदार बल्लेबाजी करके दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर के आप आईपीएल जैसे प्रतिस्पर्धी लीग में जो है वो अपने आप को पुशअप कर पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। यदि आपके परफॉर्मेंसेज अच्छे नहीं है, आप कमाल का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे तो भाई साहब आप ड्रॉप कर दिए जाएंगे, आप कितने भी टैलेंटेड प्लेयर क्यों नहीं, परफॉर्मेंसेज तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो जैक फ्रैशर मैकगर्क भी इस बात को समझते हैं। हमें लग रहा है कि आईपीएल 2026 जैक फ्रैशर मैकगर्क के लिए काफी शानदार जाने वाला है, क्योंकि भाई साहब इस साल बहुत ही तगड़ा झटका लगा जैक फ्रैशर मैकगर्क को। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से लगातार बाहर चल रहे हैं,
लगातार उन्हें रिलीज करने की बातें की जा रही दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। पिछले साल उन्हें चांस नहीं मिले तो जैक फ्रेशर मैकगर के अंदर भी एक आग धधक रही होगी। भैया कमाल का परफॉर्मेंसेज करें, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज करें, अपनी काबिलियत जो सबको दिखाए। और हमें लग रहा है कि जैक फ्रेशर मैकगर का बल्ला जो है यहाँ पर जम करके बोलने वाला है, बेहतरीन अंदाज में बोलने वाला है, एक खौफनाक तरीके से जो है वो वापसी करना चाहेंगे। खैर आप लोग क्या कहें जेएफएम को लेकर के, आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।